निका जिहा कर छोटा जिहा, निका जिहा कर छोटा जिहा, निका जिहा कर छोटा जिहा, तेनू किथे तेनू किथे मैं बिठावा शिरा वाली नी कर मेरा निका जिहा। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर किस तरह का माहौल बना हुआ है, नवरात्रों के कैसे डेकोरेशंस हो रहे हैं, इसके साथ साथ न्यू वैष्णवी भवन जो कि गौरी भवन के पास बन रहा है उसकी क्या अपडेट है, कब तक भवन तैयार हो जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, बहुत डिटेल तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरीके से सभी जानकारी समझ आएगी। और नए प्रसाद के अलग अलग कैटेगरीज लॉन्च किए गए हैं वेबसाइट पर, वो सब भी इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो दिल थाम कर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब आइए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहाँ पर आप सबसे पहले माता रानी के भवन से अलग अलग दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर नवरात्रों की डेकोरेशंस बहुत तेजी गति से चल रही है और कुछ इस प्रकार से माता रानी के भवन को नवरात्रों में सजाया जाता है। अलग अलग फूलों द्वारा, फलों द्वारा माता रानी का पूरा भवन दुल्हन की तरह सजता है और बहुत प्यारा लगता है। लिटरली नवरात्रों में जाने की बात ही अलग हो जाती है। माता रानी से हम बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं और माता रानी के प्रति हमारा जो विश्वास होता है वो और बढ़ने लगता है। तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग फूलों द्वारा, अलग अलग तरीके से यहाँ पर डेकोरेशंस हालांकि स्टार्ट हो चुके हैं और आने वाले समय में मुझे लग रहा है जल्दी से जल्दी डेकोरेशंस कंप्लीट भी हो जाएंगे। वे आपसे शेयर करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक है, और आई होप अगर आपको पता होगा पहले से तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा बाद में कि आपको पता था या फिर नहीं। देखिए, इसके लिए हम आपको लेकर आ चुके हैं माता वैष्णो देवी जी के इस आधिकारिक वेबसाइट पर, जो कि www.maavaishnodevi.org से जो है आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक डोनेशन का ऑप्शन आता है। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कहाँ डोनेट करें, कैसे डोनेट करें, और कई लोग जो है वो किसी फेक वेबसाइट को डोनेट कर देते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर क्लिक हियर पर टैप करेंगे तो आपके सामने एक नया कह लीजिए पेज आएगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक अकाउंट में डायरेक्ट डोनेट कर दीजिए या फिर आप वेबसाइट पर लॉगिन करके भी डोनेट कर सकते हैं। आगे हम आपको वो भी बताएंगे। तो यहीं से डोनेट आपको करना अगर कभी भी कोई भी डोनेशन देना है। अब हम आपको दूसरे साइड लेकर आ चुके हैं। वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है और यहाँ है प्रसाद, जो आपको इंपॉर्टेंट दिखाना था। अब देखिए, पहले क्या होता था, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के प्रसाद थे। अभी बड़ा चेंज किया गया है। एक नया प्रसाद 2300 रुपये का, 500 का तो पहले से था, 2300 रुपये का निकाला गया, जिसमें क्या क्या है वो यहाँ अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये नया प्रसाद निकाला गया है। उसके बाद 3500 का भी एक प्रसाद है, ये देखिए, ये नया लॉन्च किया गया प्रसाद बॉक्स। और एक और है 8800। तो ये नया प्रसाद का कैटेगरी लॉन्च किया गया, जिसमें अलग अलग तरह की आपको चीजें भी मिलेंगी, जैसे कि इसमें आपको एलईडी फोटो फ्रेम मिलेगा, इसमें सिल्वर कॉइन मिलेगा, पाउच का प्रसाद मिलेगा, रक्षा सूत्र मिलेगा, ब्लैक रेड, ठीक है, कई चीजें मिलेंगी, माता की चुनरी भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये चीजें आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये नया बड़ा एक कह लीजिए चेंज किया गया है। ठीक है, तो इस बात का बड़ा ही ध्यान रखिएगा। अब डोनेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डोनेशन में टैप करेंगे तो जनरल डोनेशन कैसे करना चाहते हैं, जो भी है आपका, फॉरेन डोनेशन करना चाहते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं, तो चलिए जनरल डोनेशन में टैप करते हैं। और जनरल डोनेशन में जब थोड़ा सा टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि ठीक है आप कैसे डोनेट करना चाहते हो, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल है। तो जिस तरीके से आप डोनेट करना चाहते हैं अपना अमाउंट यहाँ पे लिख दीजिएगा, अपना सारा डिटेल फिल करके यहाँ से डोनेट पे टैप करेंगे तो आगे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और डायरेक्ट आप डोनेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है। ठीक है, और अगर आप 2000 से ऊपर का डोनेशन देते हैं तो आपको फ्री प्रसाद भी दिया जाएगा, जिसको आप 48 घंटे के अंदर डोनेशन काउंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, जो भवन पर स्थित है। ठीक है, ये काफी बड़ी चीज थी जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं न्यू वैष्णवी भवन की, जिसके लिए आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आई होप कि आपको काफी अच्छी तरीके से हम समझा पाए। दरअसल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों के लिए माता रानी जी की कृपा से एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा था भवन पर, और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, लेकिन अभी उसकी कुछ नई अपडेट्स निकल कर आई हैं, तो मुझे लगा कि वो चीजें आपसे शेयर करना अति आवश्यक है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और विजुअल्स देखिएगा।
पहले ये है न्यू वैष्णवी भवन जिसका विजुअल्स आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नए तरीके का इमारत बनाया जा रहा है, मॉडर्न तरीके का, जिसका नाम रखा गया है न्यू वैष्णवी भवन, और ये गौरी भवन के साइड में है, मतलब गौरी भवन के एरिया के साइड में ही है। और लगभग अगर बात करें लागत की तो इस परियोजना में लगभग 24 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च किया जा रहा है और अभी तक 50% काम पूरा हो चुका है, बाकी का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब यहाँ पर क्षमता की बात करें तो लगभग 600 श्रद्धालु यहाँ पर ठहर सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह के डॉर्मेट्रीज और रूम्स भी अवेलेबल रहेंगे। छत पर जो है कह लीजिए मॉडर्न रेस्टोरेंट भोजनालय बनाए जाएंगे और 60 फीट ऊंची लिफ्ट यानी 60 फीट ऊंची लिफ्ट की सुविधा बनाई जाएगी, जो पार्वती भवन से डायरेक्ट जो है आपको न्यू वैष्णवी भवन तक ले जाएगी। मतलब जैसे आप भवन से आगे बढ़ेंगे, जो आपको बैटरी कार काउंटर नया देखने को मिल रहा था, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ही आपको लिफ्ट मिलेगा और वो डायरेक्ट आपको लेकर जाएगा ऊपर। मतलब आप इससे न्यू वैष्णवी भवन, गौरी भवन सब जा सकते हैं और इसमें 26 श्रद्धालु एक बार में जा सकते हैं। 24 घंटे सुविधा आपके लिए उपलब्ध रहेगी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और जो श्रद्धालु चलने में असमर्थ हैं उनके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहेगा। इसमें आपको वॉशरूम, बाथरूम और भी अन्य तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और अगर समय सीमा की बात करें तो श्राइन बोर्ड का ये लक्ष्य है कि इसे इस साल के खत्म होते होते श्रद्धालुओं तक समर्पित कर दिया जाए। यानी मुझे लग रहा है कि आने वाली जो नवरात्र होगी, शारदीय नवरात्र, उसमें हो सकता है इसका इनॉग्रेशन हो जाए। बाकी जो अपडेट्स होंगी वो हम आपसे शेयर करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए काफ़ी डिटेल तरीके से और भी चीज़ें आपको बताएंगे। पहले बात करते हैं डॉर्मेट्री की। तो डॉर्मेट्री में एक बड़ा सा हॉल रहेगा जिसमें अलग अलग प्रकार के श्रद्धालु ठहर सकते हैं और कई श्रद्धालु का समूह भी एक साथ ठहर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि 5 बेड के भी हो सकते हैं, 10 बेड के भी हो सकते हैं, ठीक है। वॉशरूम बड़ा ही अलग रहेगा, हर फ्लोर पर वॉशरूम, नहाने की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, हर तरीके का सुविधा मिलेगा। हाउसकीपिंग जो स्टाफ्स रहेंगे वो मौजूद रहेंगे। पुरुषों महिलाओं के लिए अलग अलग ब्लॉक का बाथरूम रहने वाला है। गर्म पानी की सुविधा, ठंडे पानी की सुविधा, हर तरह की सुविधा आपको मिलने वाली है। लिफ्ट की सुविधा लगभग 60 फीट ऊंची रहेगी और ये लिफ्ट पार्वती भवन के क्षेत्र से, जहां बैटरी कार काउंटर है, वहां से आपको न्यू वैष्णवी भवन तक पहुंचाएगा। इसमें लगभग 26 श्रद्धालु जा सकते हैं, 24 घंटे आपको ये मिलता रहेगा। और बात करें रेस्टोरेंट भोजनालय की तो टेरेस्ट जो होगा, जो छत होगा, उस एरिया पर मॉडर्न तरीके का रेस्टोरेंट रहेगा, भोजनालय रहेगा, साफ सफाई रहेगी, बैठने की सुविधा रहेगी, काफी बढ़िया रहेगा। अब बात करें कमरे की तो कह लीजिए 2 बेड वाला कमरा, 4 बेड वाला कमरा, 6 बेड वाला कमरा और 8 बेड वाला भी कमरा रहने वाला है श्रद्धालुओं के लिए। तो बहुत ही अच्छा जो है श्रद्धालु की सुविधा के लिए देखते हुए ये चीजें किया जा रहा है। और आपने कई AI रिप्रेजेंटेशन वीडियो भी इसमें देखा होगा कि AI तरीके से आपको समझाने के लिए बताया गया कि इस तरह से वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य बहुत तेजी गति से चल रहा है और आई होप कि ये जल्दी श्रद्धालु को मिल भी जाए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दर्शन की। तो फिलहाल इस समय भक्तों को दर्शन आराम से हो रहा है, लेकिन भक्तों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यात्रा का प्लान करें तो उसी अकॉर्डिंग प्लान करके जाइएगा। सुविधाएं आपको हर प्रकार की मिल जाएंगी, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, आप उन सुविधाओं के साथ जा सकते हैं और माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से कटरा, कटरा से नई दिल्ली के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। हो सकता है कि वाराणसी से जो कटरा के लिए चल रहा था वो भी आगे आने वाले टाइम में एक्सटेंड हो जाए। तो जो कुछ भी होगा वो वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अगर आप जाना चाहते हो तो टिकट्स के लिए आप जाकर चेक कर लीजिए और अवेलेबल है तो अपनी टिकट्स को बुक जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर बात करें माता रानी के श्रद्धालुओं के लिए इस समय किस तरह के इंतजाम रहेंगे नवरात्रों में, तो भक्तों को हर जगह जो है व्रत के फलाहारी भोजन मिलेंगे, साफ सुविधाएं, पूरे ट्रैक देखने को मिलेंगे, हर तरह की सुविधाएं जो भी होती हैं, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, रोपवे, बैटरी कार, हर तरह की सुविधा मिलेगी। और रोपवे के लिए बुकिंग आप पहले से करके ही जाइएगा जिससे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहे। इसके अलावा माता रानी जी की कृपा से यात्रा 24 घंटे चलती रहेगी और आप यात्रा कर सकते हैं। RFID कार्ड लेना पड़ेगा और RFID कार्ड लेने के बाद ही आपको यात्रा करना पड़ेगा। ऑफलाइन रूम डॉर्मेट्री आपको नीचे कटरा में मिल सकता है, ऊपर भवन पर दुर्गा भवन में जाके पता करने पर अगर अवेलेबल होगा उस समय तो मिल सकता है। इसके अलावा आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहिएगा। अगर वहां पर एबिलिटी आती है तो आप बुकिंग कर सकते हैं।
तो ये थी सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ नई जानकारियां जो आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और हमने पूरा प्रयास किया कि आपको अच्छी तरीके से पॉइंट वाइज सब कुछ समझाया जाए, बताया जाए, और माता रानी की कृपा से आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ट्रेन राइडर माता रानी जी। ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी। जे पर्वत कठिन चढ़ाई गुफा तेज बिन ज़रा, पर्वत कठिन चढ़ाई